अगर आप भी जनरल कैटेगरी से हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपको एक नया कोटा दिया गया है जेल के अंदर। अब आपको होगी सीधा जेल बिना किसी ट्रायल या प्रोसीडिंग्स के। तो आइए बात कर लेते हैं इंडिया में चल रहे नए बवाल। यूजीसी जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए लॉज लेके आए थे, लेकिन लॉज ही इतने डिस्क्रिमिनेटरी हैं कि उनके अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सबसे पहली बात, उस लॉज के अंदर बोला गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के साथ हो सकता है, अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के साथ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, बल्कि वो तो कल्प्रिट होंगे जो ये डिस्क्रिमिनेशन हमेशा करेंगे। और अगर SC ST या कोई भी रिजर्व कैटेगरी आके कोई भी कंप्लेंट फाइल कर देती है तो ये तो लिया जाएगा कि वो ही जनरल कैटेगरी कल्प्रिट है। उनके पास रिप्रेजेंटेशन का चांस होगा और प्रूफ ऑफ बर्डन भी उन्हीं के ऊपर होगा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दूसरा, इस लॉ के अंदर ECs बनाए जाएंगे जिनको इक्विटी कमेटी बोला गया है, लेकिन उसमें भी जनरल कैटेगरी का कोई भी रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी नहीं किया है, जबकि सारे रिजर्व कैटेगरी का पर्सन वहां पे होगा। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अब इसको लेके बीजेपी के खुद के अंदर बहुत सारे वाद विवाद शुरू हो गए हैं। प्लस जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इन लॉज को देखते हुए रिजाइन कर दिया है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरल कैटेगरी में यूनिटी नहीं है और वो कैटेगरी आके कभी भी खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो खुद को एज अ वोट बैंक प्रेजेंट नहीं करते। जब तक कोई भी अपने आप को एज अ वोट बैंक प्रेजेंट नहीं करेगा, इंडिया में उसकी पावर हमेशा कम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया एक जंगल है जहां पे सिर्फ वोट्स ही आपको, आपकी वोटिंग पावर ही आपको कोई पावर देते हैं गवर्नमेंट के अंदर, अदरवाइज सारी गवर्नमेंट सेम है। अगर ऐसा ना होता तो ये गवर्नमेंट जो यूजीसी की बातें करती थी, NRC की बातें करती थी, पॉपुलेशन कंट्रोल के लॉज की बातें करती थी, वो आज तक कोई भी इफेक्टिव क्यों नहीं है? उनके रिगार्डिंग कोई बात ही होनी बंद हो चुकी है। ऐसा क्यों है? आप भी अपने व्यूज कमेंट में शेयर करिए कि बताइए।